तेंदुखेड़ा के पास में एक महिला रही होगी, कोई 35 वर्ष की रही होगी। वो हनुमान जी दिखने लगे, ये खड़े हनुमान जी, ये खड़े, और बस वो शरीर का कोई ध्यान नहीं, दिन रात 24 घंटे बस। अब वो पति ब्राह्मण थे जाति के, उनको बड़ा कष्ट हुआ कि बच्चों की संभाल कौन करेगा, क्या होगा। गांव का एक व्यक्ति चला गया जो अध्यक्ष था गांव का, उसने जाके एक ऐसा देहाती शब्द में गाली दे दी उसको कि नाटक कर रही है, न इसे हनुमान जी दिखते, न अच्छे अच्छे संतों को तो हनुमान जी नहीं दिखते, ये भूतड़ी को हनुमान जी दिखेंगे। उसने कहा ऐसा है, तुम ज्यादा मेरे से बात मत करो, लड़का तुम्हारा भर्ती है ना, शाम को 6 बजे मर जाएगा, फिर पता लगेगा हनुमान जी दिखते कि नहीं दिखते। शाम को 6 बजे फोन आ गया, लड़का खत्म हो गया। अब सारा गांव सनक गया। एक दिन पति ने हाथ जोड़े, घटना 8-10 साल पुरानी है। एक दिन पति ने हाथ जोड़े, कहा मैं थक जग गया हूं, गृहस्थी कैसे चलेगी महाराज, कृपा करो मुझे कोई रास्ता बताओ। मुझे कहने में संकोच हो रहा, लेकिन बात तो सही है तो कह देना चाहिए। कहा अच्छा वो चले जाओ बीकलपुर रामाधार पंडित को ले आओ, कुछ शांति करवा दे तो शांति हो जाएगी। वो आए तो उनकी ससुराल थी बीकलपुर के पास। अरे उन्होंने कहा वो कहाँ मिलेंगे, वो जा नहीं सकते हैं, पता नहीं इंदौर में है कि बंबई में है, कलकत्ता में है, जाओ कह देना वो नहीं मिल रहा है, किसी और पंडित का नाम बताओ। उसने जाके कहा कि वो पंडित जी ने मना कर दिया, समय नहीं उनके पास। कहा तुम झूठ बोल रहे हो, अभी तुम गए नहीं हो, जैसे ही जाओगे कहीं होंगे वो तुरंत आ जाएंगे। मैं पुराण कर रहा था, वहां जाके पहुंचे, सुनाया तो मुझे इतना आश्चर्य हुआ कि स्त्री जाति को हनुमान जी कैसे दिख रहे होंगे। और दूसरी बात यह कि मैं क्या शांति करूं, ये भी मेरी समझ में नहीं आ रही। कहीं लिखा तो है नहीं शास्त्र में कि हनुमान जी किसी को दिखे तो उसकी शांति क्या है। दो चिंताओं में मैं डूब गया। मैंने ये तो कह दिया कि भाई मैं जरूर अवश्य चलूंगा और शांति करवाऊंगा भी। अब मैं नहीं कह सकता कि मेरी शांति सही होगी गलत होगी, वो हनुमान जी जाने। तो मैंने ब्राह्मणों को भेज दिया, 2 ब्राह्मण गए तो उन्होंने रात्रि में सब गृह निर्माण वगैरह किया। सवेरे में बड़ी शीघ्रता 3 बजे रात से भजन पूजन से निपटा। 50, 60, 70 किलोमीटर था तो मैं दूर तक गया वहाँ, और मुझे लौटकर फिर 4 बजे यह कथा शुरू करना थी। तो ब्राह्मणों ने सब तैयारी करी दी थी। मैं जैसे गया तो वो अस्त व्यस्त बैठी थी महिला। पति चला गया थोड़ा अंदर, तो मैंने धीरे से पूछा, मैंने कहा आपको हनुमान जी दिख रहे हैं? कहाँ दिख रहे हैं? सामने खड़े हैं। कैसे हैं? का गदा लिए हुए कंधे के ऊपर। मैंने कहा जब तुम बिस्तर पे सो जाती तब भी दिखते हैं? कहाँ पाँव की तरफ खड़े रहते हैं। क्या कह रहे हैं? कब वो क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं उससे आपको क्या लेना देना है? मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मैंने एक स्वप्न देखा है, वो सच्चा होगा कि नहीं होगा? 1 सेकंड में बता दिया। अच्छा का मकर संक्रांति के दिन देखा है? मेरा आश्चर्यचकित रह गया। मैंने कहा हाँ मकर संक्रांति के दिन देखा है। हाँ का सही तो होगा लेकिन समय लगेगा। क्या ठीक है। अब वो पति आया, मैंने कहा आचमन करो, वो आचमन न करे। मैंने कहा ये बड़ी समस्या उलझ गई, मुझे दौड़ कर कथा शुरू करना है और ये ऐसी पूजा होगी तो ये पूजा तो शाम तक नहीं हो पाएगी। अब ये आचमन नहीं कर रही। मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई आचमन नहीं कर रही क्या होगा? धीरे से कहा आचमन कर लो, गुरुजी कह रहे हैं। कहा गुरुजी का मुंह दक्षिण में है, पहले मुंह ठीक करवाओ। तो मैंने उनसे कहा कि मैं दक्षिण में मुंह क्यों? कहा महाराज जी दक्षिण है। अरे मैंने कहा मुझे भ्रम हो गया, मैं समझा शायद पूरब है। मैं जैसे ही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठा, तुरंत आचमन मार्जन सारा सब कुछ हुआ। गृह निर्माण था, गृह शांति की विधि से मैंने शांति करवाई, कुछ हनुमान जी के मंत्रों से आहुति डलवाई, और जैसे ही पूर्णाहुति हुई वो तुरंत घूंघट डाल करके और संभल करके अंदर चली गई। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म की किसकी कहां कैसी साधना है। ये भी नहीं कहा जा सकता है कि पूर्व जन्म में कौन स्त्री था कौन पुरुष था और उसने कैसी आराधना साधना की है। और जो तत्व स्त्री के अंदर है वही तत्व आत्मा का पुरुष के अंदर है। ये केवल देखने का भेद है कि स्त्री है पुरुष है, लेकिन आत्म तत्व तो एक का एक। अगर स्त्री के अंग प्रत्यंग जैसे किसी पुरुष में आ जाए तो संसार उसको स्त्री कहने लगेगा। और अंग आत्मा के नहीं होते, अंग शरीर के होते। आत्मा तो निष्पंच है, एक स्वरूप में है।
वो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। स्त्री में भी पुरुष है, पुरुष में भी स्त्री है। भगवान शंकर अर्धनारीश्वर क्यों है? शंकर जी आधे स्त्री हैं आधे पुरुष है। अच्छा, यदि स्त्री पुरुष है, पुरुष नहीं है, तो ये बताओ स्त्री के पेट से बेटा कैसे पैदा होता है? जब वो पुरुष नहीं है तो पुरुष जन्म कैसे? चना से चना निकलता है, गेहूं से गेहूं निकलता है, धान से चावल निकलता है, तो स्त्री से बेटा कैसे पैदा हो रहा है? और यदि ये कहा जाए कि पुरुष केवल पुरुष है, स्त्री नहीं है, तो पुरुष के आधान से कन्या क्यों जन्म लेती है? इसलिए स्त्री भी पुरुष है और पुरुष भी स्त्री है। भगवान की आराधना में न स्त्री है न पुरुष है, भगवान कह रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि कोई भी चराचर जीव का कोई पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय सर्व भाव भजी कपट तजी मोहि परम प्रिय सोय। मन की अवस्था जब निर्मल होती है, भगवान तुरंत स्वीकार कर लेते हैं। भगवान का मिलना बिल्कुल कठिन नहीं है। हनुमान जी का मिलना कठिन नहीं, राम जी का, शंकर जी का मिलना कठिन नहीं। कठिन है हमारा सरल होना। सरल नहीं हो सकते हम।